आज हम करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लास्ट क्लास में अपन ने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना सीख लिया था, उससे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करना अपन सीख चुके हैं, और अब अपन सीख रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज को कैसे ट्रीट करेंगे। तो मुझे ये बताओ, वैल्यूज चेंज होने की वजह से इस दिन मान लो एडमिशन हो रहा है, ठीक है। अगर इस दिन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है, ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, ए और बी में मजा नहीं आता। जानवी और इशिता, ये दो पार्टनर्स 3:2 में, ठीक। और अब इन्होंने वंशिका को एडमिट कर लिया फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। अब यहां तक, इस डेट तक वैल्यूज में जो चेंज आया, तो अपन कह सकते हैं कि इसकी वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख। अब मुझे ये बताओ, ये 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, ये किसका प्रॉफिट है? क्या वंशिका का भी प्रॉफिट है या वंशिका का प्रॉफिट नहीं है? अब वंशिका कह रही है मैं तो पार्टनर बन गई, और अब से मुझे भी, क्योंकि ये प्रॉफिट अब हुआ है तो ये प्रॉफिट में हिस्सा मुझे भी दो। तो जानवी और इशिता क्या कहेंगे? आ बहन ले ले, कोई बात नहीं, बताओ, दे देंगे। क्या कहेंगे? भाई तुम जब आज की डेट तक पार्टनर ही नहीं हो, तो आज की डेट तक जब पार्टनर थे ही नहीं, तो आज तक का जो प्रॉफिट हुआ, वैल्यू कम या ज्यादा होने की वजह से, वैल्यू बढ़ने से जो आज तक हमें प्रॉफिट हुआ है, वो तो हमारा है ना, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। और सेम सिचुएशन अगर मैं कहूं कि लॉस हो गया 5 लाख रुपए का, अब बड़े चंट हैं ये दोनों, जानवी और इशिता। इन्होंने वंशिका को कहा कि बहन पार्टनर तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लॉस है ना 5 लाख, इसको बियर करना पड़ेगा। अब बताओ वंशिका क्या कहेंगी? कोई बात नहीं बहन, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। बताओ क्या कहेंगे? कि वो ये कहेंगे कि भाई लॉस इसका तो कोई मुझे लेना देना ही नहीं है, आज की डेट तक तो मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं, तो जो नुकसान हुआ है ये तो तुम दोनों का लॉस है, मैं क्यों बियर करूं? बात समझ में? मतलब दोनों सिचुएशन में आपको सोचकर बता रहा हूं कि अगर प्रॉफिट होगा तो पुराने वाले पार्टनर्स कहेंगे, है ना, कि भाई हम क्यों दे, जब आज की डेट तक तुम पार्टनर ही नहीं हो तो हम तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा क्यों दें। और लॉस होगा तो पुराने पार्टनर तो चाहेंगे कि नया पार्टनर लॉस बियर कर ले, लेकिन नया पार्टनर कहेगा कि मैं तो आज की डेट तक पार्टनर ही नहीं हूं, तो फिर इस लॉस को मैं क्यों बियर करूं। कैसे कैसे दिमाग चलाते हुए, दोनों अलग सिचुएशन है। एक्सक्लूसिव सुना था, मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाम की चीज। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल सबसे बढ़िया कहता हूं, एक को हाँ तो बाकी सबको ना, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। शादी करनी होती है, रिश्ते आते हैं, 4 रिश्ते आते हैं, क्या चारों को हाँ कर सकते हैं? हाँ, गर्लफ्रेंड अलग बात है, 4 बना लें, वो एक अलग चीज है। बात समझ में आ गई? हाँ, जमाना मॉडर्न है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बात समझ में आई यहां पर? कहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझाने को कह रहे हो? मतलब क्या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मैं तो दोनों सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूं कि दोनों में कैसे कैसे पार्टनर्स सोचेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। और किस रेशियो में बटेगा? जिस रेशियो में जो आज तक, यहां तक का प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली जो यहां पे रेशियो था उसी में बटेगा। तो किस रेशियो में बटे जाएगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस
किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कोई डाउट किसी को इसमें? ये एडमिशन लिया, अब आप चेंज इन पीएसआर में भी सोच सकते हो, सेम ही सिचुएशन होगी भाई। रेशियो, जिस रेशियो में आज की डेट तक पार्टनर थे उसी रेशियो में तो अपने को मिलना चाहिए प्रॉफिट, उसी रेशियो में मिलना चाहिए जो ओल्ड रेशियो था। तो इसलिए अपन ने कहा कि यहां पर चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, हमेशा किस रेशियो में बटेगा? जो आज तक पार्टनर था उसको मिलना चाहिए ना। तो वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, बस इतना ध्यान रखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा केस सिंपल था एडमिशन वाला, इसलिए मैंने पहले इसको पुट कर दिया। ठीक है, चेंज इन पीएसआर में भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट और डेथ में भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड। तीन पार्टनर हैं, अब वंशिका रिटायर हो रही है, तो बताओ वंशिका जा रही है तो आज की डेट तक जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन की वजह से, क्या वंशिका को उसमें से शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये रिटायरमेंट में और डेथ में भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है आपके पास। और चेंज इन पीएसआर की बात कर लें, ये तीनों पार्टनर हैं, जानवी, इशिता और वंशिका, 3:2:1 में। अब ये कह रहे हैं इक्वली बांटेंगे, तो बताओ क्या जानवी और इशिता एग्री कर जाएंगे इक्वली बांटने पर, या कहेंगे कि नहीं यहां तो ये तो आज की डेट तक तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए ना, हमारा रेशियो ज्यादा था 3:2:1, तो हमें उसी रेशियो में मिलना चाहिए। तो हमेशा जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है वो किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्लियर है? चलें आगे। तो अब एक चार्ट है, जैसे अभी तक अपन ने चार्ट बनाए सभी में, तो आइए अब एक चार्ट बना लेते हैं अपन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बातें नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर सवाल में 2 नंबर आपके रिवैल्यूएशन के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने कहा इसमें 2 केस हो सकते हैं, पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड न्यू ऑल्टर्ड और रिवाइज्ड वैल्यूज, और रीअसेसमेंट का मतलब, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक बार चेक करना, एक बार वैल्यू निकालना। रीअसेसमेंट मतलब दोबारा निकालना। तो आज हम जिस दिन चेंज इन पीएसआर हो रहा है, जिस दिन एडमिशन हो रहा है, जिस दिन रिटायरमेंट या डेथ होगी, उस दिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने एसेट्स को रिवैल्यू कर कर देखना है, लायबिलिटीज को दोबारा रीअसेस कर देखना है कि वैल्यू कम या ज्यादा तो नहीं हो गई। क्योंकि आज की डेट तक जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वैल्यू कम या ज्यादा होने की वजह से, वो सिर्फ किनका है? जो आज की डेट तक पार्टनर्स थे और जिस रेशियो में पार्टनर्स थे उसी रेशियो में उनमें बटना चाहिए। तो हम इसीलिए रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि कोई भी जो पार्टनर है, पुराना पार्टनर या न्यू पार्टनर, एडवांटेज या डिसएडवांटेज पर ना रहे, जिसको जिसका प्रॉफिट था उसको ही मिलना चाहिए। सारे ट्रीटमेंट ऐसे ही कर रहे हैं अपन, रिजर्व्स का भी हो तो भी ऐसे ही कर रहे थे। तो सब में एक ही कॉमन इंटेंशन है कि जिसका प्रॉफिट है उसी को मिलना चाहिए, किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, रेशियो चेंज होने की वजह से, एडमिशन की वजह से, रिटायरमेंट या डेथ की वजह से। क्लियर? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, और दूसरा केस है कि पार्टनर्स ओल्ड वैल्यूज रिकॉर्ड करना चाहते हो। पहले इस केस पर बात करते हैं। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है वो देखिए आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। और ऐसा कोई भी अकाउंट जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है वो किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। और जब ये नॉमिनल नेचर का है तो साइड तो सेम यही रहेंगी, डेबिट क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लॉस बोलने में मजा नहीं आता, नुकसान बोलेंगे। नुकसान को डेबिट करेंगे और जितने भी फायदे होंगे उसको क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ गई? अब लॉस कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू, तो डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। फायदा कब होगा?
इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। अब मुझे बताओ अगर इधर डिफरेंस आए, मान लेते हैं, तो यहां जो डिफरेंस आएगा ये प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? क्योंकि फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है, तो क्या आएगा नेट इफेक्ट में? फायदा आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो यहां बटेगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, किन में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो अपन ने क्या कहा कि अगर पार्टनर्स क्या चाहते हैं, नई वैल्यू रिकॉर्ड करना, ऑल्टर्ड वैल्यू रिकॉर्ड करना, या रिवाइज, कुछ भी बोल सकता है, या क्वेश्चन कुछ ना कहे और सिंपल रिवैल्यूएशन दे रखी है कि लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू डेट इतना, कम या ज्यादा जो भी है, तो हमेशा क्या करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएंगे। और बैलेंस शीट में जो अब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें कौन सी वैल्यू आएगी बताओ जरा। तो अब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उस न्यू बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? न्यू वैल्यूज। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, मैं वैसे आपसे एंट्री पूछ लूं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अभी एंट्री सीखी थी अपन ने। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? एसेट। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स क्या है हमारी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। अब कम करना है क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये फायदा है हमारा। कोई डाउट? अगर आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है, तो प्रोविजन बनाते हैं तो क्रेडिट होता है आपके पास प्रोविजन, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और डेबिट क्या होगा? ये हमारी लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है, अगर हमारा प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। क्लियर है? स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे सबको समझ में एंट्रीज? अगर दूसरा केस कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया हो, पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ओल्ड वैल्यूज और नॉट टू रिकॉर्ड वैल्यूज, दोनों बात तो एक ही हो गई। क्या तो कहें कि ओल्ड वैल्यूज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या तो नई वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, बात तो एक ही है। तो ऐसी सिचुएशन में एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू, जैसे हम सभी में कर रहे थे, रिजर्व्स में कर रहे थे, देन एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और क्या करेंगे इसमें? एक स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बना लेंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। कैसे बनेगी? जितना प्रॉफिट है वो सब ऐड। प्रॉफिट क्या है? इंक्रीज इन एसेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? बस उनको चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो वैल्यूज बैलेंस शीट में हैं वो उन्हीं को रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ये दोनों प्रॉफिट है। डिक्रीज इन एसेट्स,
ये लॉस है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ये भी लॉस है। नेट इफेक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब आप समझदार हैं। पॉजिटिव आया तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस आया सैक्रिफाइस टू गेनिंग, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। अमाउंट कैसे निकालेंगे? नेट इफेक्ट इनटू में रेस्पेक्टिव गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्लियर है? नेट इफेक्ट इनटू में रेस्पेक्टिव गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। और जब हम इस वाली सिचुएशन के अंदर न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज आएंगी? जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो कौन सी वैल्यूज आएंगी? ओल्ड वैल्यूज ही आएंगी, ये ध्यान रखना। कोई डाउट इसमें? क्या कह रहे हो? एडजस्टमेंट दिया नहीं? क्यों नहीं दिया एडजस्टमेंट? क्या एडजस्टमेंट नहीं दिए बताओ, जो तुम कह रहे हो वो बताओ पहले मुझे। कौन सी एडजस्टमेंट नहीं की मैंने? हाँ, वैल्यू रखनी वही है बुक्स में, वैल्यू तो चेंज हो रही है। आप क्या समझ रहे हो कि वैल्यू चेंज हो रही है? ऐसा नहीं है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, कोई कम हो रही है, कोई ज्यादा हो रही है। पार्टनर्स चाहते हैं कि जो पुरानी वैल्यूज थी बुक्स में वही कंटिन्यू रहें, लेकिन क्या उसका आप जो वैल्यूज कम या ज्यादा होने की वजह से जो प्रॉफिट और लॉस होगा, क्या उसको पार्टनर्स में एडजस्ट करना पड़ेगा? यस। तो उसको हम एडजस्टमेंट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। जैसे रिजर्व किया था वैसे ही, जैसे गुडविल की थी वैसे ही सेम ट्रीटमेंट यही करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ भी, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मानसी, ये वाला ट्रीटमेंट समझ में आया? पार्टनर्स को वैल्यूज चेंज करनी है तो ऑब्वियसली वो जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल पास करते ही बैलेंस हमारा कम और ज्यादा हो जाएगा, तो बैलेंस अफेक्ट होगा, तो अब हमारी न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज आ जाएंगे। लेकिन जब पार्टनर्स ने मना कर दिया कि हमें नई वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना, हमें तो जो वैल्यूज पहले से आ रही हैं बैलेंस शीट में वही कंटिन्यू करनी है, और वैल्यूज कम और ज्यादा जरूर हो रही हैं, तो अब उन वैल्यूज का जो भी प्रॉफिट या गेन होगा, क्या उसको पार्टनर्स के बीच एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। जिसको मिलना चाहिए उसको देना चाहिए अपने को प्रॉफिट, और जिससे लेना है उससे वापस भी ले लेंगे। मतलब समझ में आ गया? जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आज की डेट तक का, वो उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूं यहां पर इन्वेंट्री अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो स्टॉक की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि हम एंट्री पास नहीं करते, हम क्या करते हैं अलग से एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। आएगा सेम प्रॉफिट और लॉस, बस इसमें अकाउंट बना के निकाला था, इसमें स्टेटमेंट बनाकर निकाल रहे हैं, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। फिर जो एंट्री आएगी उस एंट्री को क्या कर लेंगे अपन, उससे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ये प्रॉफिट नेचर का है कि इनको मिलना तो किस रेशियो में चाहिए? ओल्ड रेशियो में। बट ये प्रॉफिट वैल्यू जब ये चेंज करेंगे फ्यूचर में अपनी बुक्स में, तो इनमें ये जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बट जाएगा? न्यू रेशियो में। गलती वही सेम आ गई जो रिजर्व्स के अंदर थी, जो गुडविल के अंदर थी, इसलिए न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट, या गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कोई डाउट किसी को तो बताइए। ठीक है, अभी सबको लॉजिक क्लियर है? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? चलिए, तो इसके बाद आपके पास यही ट्रीटमेंट था, ये क्वेश्चन करते हैं इसके। और अब आपके पास छोटे छोटे से बचे हुए हैं दो टॉपिक, एक पीएसआर की कैलकुलेशन और एक आपके पास हिडन गुडविल। इसके अलावा आपके पास एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बट वो कह रहे हो अभी आने रहा तो बाद में कर लेंगे उसको अपन। 18 में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट नेचर का होता है, इनकम नेचर का। इनकम को कम कर रखा है, तो आप बढ़ाओगे ठीक करने के लिए तो प्लस करोगे। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट साइड ही आता है। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी क्रेडिट साइड आता है वो इनकम नेचर, जो डेबिट साइड आता है वो सब एक्सपेंस नेचर। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्रेडिट साइड आता है तो ये इनकम के नेचर का है। और अगर ये इनकम नेचर, आपने इनकम को कम कर रखा था, आप सही करोगे तो बढ़ाओगे, बढ़ाते जैसे ही क्रेडिट साइड बढ़ाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड करेंगे 18 में,
और 19 के अंदर ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, क्योंकि डेबिट साइड था तो वो बढ़ गया, अब बढ़ाना है तो जैसे डेबिट साइड को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 4.41। आ जाओ, 2 क्वेश्चन करने हैं आज अपने को ना, आज अपने को अभी 2 क्वेश्चन करने हैं, निपटा के जाना है भाई 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ये प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे थे। द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट देख सकते हो आप, क्रेडिटर से जनरल लेजर। जब भी बैलेंस शीट में जनरल लेजर देखोगे अंडरलाइन कर लोगे वहीं पर ही, कभी भी आदत डाल लो जनरल लेजर देखते ही अंडरलाइन करना है, क्योंकि बाद में बच्चा जनरल लेजर को डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाता है और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट आशीष, आकाश, अमित। कैश इन एड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी क्या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन? यस, अंडरलाइन कर लो। मींस आपको बैलेंस शीट को पढ़ते टाइम समझ में आ जाना चाहिए किसको ट्रीट करते हैं और किसको नहीं करते। तो जिसको करते हैं उसको अंडरलाइन कर लो ताकि अपन भूले ना। ठीक है, इसमें जर्नलिज्म और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दोनों का ट्रीटमेंट होगा, इसलिए उनको अंडरलाइन कर दो। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1. They also decided that value of stock to be reduced to, अब एक बात समझ ले, जब भी 2 और 8 लिखा होता है, जब भी 2 और 8 लिखा होता है तो इसका मतलब उसके साथ जो वैल्यू दे रखी है वो कौन सी वैल्यू दे रखी होगी? न्यू वैल्यू। जब भी क्वेश्चन में 2 या 8 लिखा है तो उसका मतलब कौन सी वैल्यू दे रखी है अपने को? न्यू वैल्यू। देखो लिखा क्या था? वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। तो अब कितनी हो गई वैल्यू? कितने तक रिड्यूस कर दो? यही है ना, 2 का मतलब तक होता है, इतने तक रिड्यूस कर दो। मीन्स 1,25,000 पहले कितना था स्टॉक की वैल्यू, तो कितनी कम करनी है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लॉस हुआ हमें? 15,000। ध्यान रखना, 1,25,000 मत डाल देना, है ना। और कभी भी अगर हमें बाय दे रखा हो तो बाय का मतलब होता है से, तो ये डायरेक्ट बता रखा है कि इतने से कम करना है या इतने से ज्यादा करना है। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। 2 और 8 गिवन होता है तो वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है? न्यू वैल्यू। और अगर बाय होता है तो बाय का मतलब होता है से, तो लिखा क्या है? हिंदी ट्रांसलेशन करना है अपने को। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। कितने परसेंट से कम करना है? 10% से। तो अब निकालना पड़ेगा कि 10% कितने से डिक्रीज करेंगे। तो पहले है कितनी लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 10% 25,000 से कम करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए मैं आपको एक एक की एंट्री भी करा देता हूं और फिर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। तो पहली वाली एंट्री क्या होगी आपके पास? हाँ, एंट्री भी करते हैं अपन क्वेश्चन में। अगर एंट्री मांगे तो एंट्री करनी पड़ेगी और अकाउंट मांगा है तो अकाउंट करना पड़ेगा, हमें दोनों आनी चाहिए। देखिए जरा, स्टॉक को रिड्यूस करना है। बताओ, स्टॉक हमारा एसेट है, स्टॉक एसेट है, वैल्यू को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे स्टॉक को, और ये हमारा लॉस है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। कितनी वैल्यू से कम हो रहा है? 15,000। समझ में आ गया सबको? ये 15,000 कैसे निकाला? कंपेयर करके। हमें वैल्यू दे रखी थी न्यू वैल्यू और उससे कंपेयर कर लिया अपन ने। सेकंड, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय, तो मशीन की वैल्यू कम करनी है, मशीन एसेट है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू मशीन। मैं तरीका बता रहा हूं सबको एंट्री करने का। टू मशीनरी, और ये हमारा लॉस है तो क्या डेबिट हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना था? 2.5 लाख है आपके पास मशीनरी की वैल्यू, और अब कितनी कम हो जाएगी? 10%, 25,000 हो गया ना। डिक्रीज कितना करना है हमें? तो प्रॉफिट या लॉस लिखना है। लॉस कितना हुआ? 25। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय, इतने से बढ़ाओ। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ाना, तो कितने से बढ़ाओ? 62,000 से बढ़ाओ लैंड एंड बिल्डिंग को। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फायदा है हमारा।
62,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स हैं कितने? 80,000, 5% कितना हो गया? 4,000। प्रोविजन जब बनाते हैं तो क्रेडिट होता है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 4,000, और ये लॉस है हमारे लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000। आकाश वॉज टू कैरी आउट, एडमिट भूल जाता हूं ना बच्चे, बीच में इधर उधर ध्यान लगा देते हैं। आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मेट रेमनरेशन ऑफ 10,000। हमें आकाश को रेमनरेशन देनी है 10,000, तो बताओ ये पार्टनरशिप फर्म का लॉस है, एक्सपेंस हुआ आपके पास, तो क्या डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन, हाँ, टू आकाश कैपिटल, आकाश को देंगे तो टू आकाश कैपिटल। एंट्रीज में कोई डाउट? हमें रेमनरेशन देनी है किसको? पार्टनर को, तो रेमनरेशन देंगे तो क्या ये हमारा एक्सपेंस है? एक्सपेंस है तो कौन सा डेबिट? नुकसान है हमारा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, दैट इज क्रेडिट करेंगे। कोई डाउट यहां तक? अब आपको जर्नल एंट्रीज देनी थी, नीचे लिखा भी क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। इन्होंने दे ही नहीं रखा कि अकाउंट बनाओ, क्लियर है? अब अकाउंट बना लो। हाँ, हम तो बनाकर दिखा रहे हैं ना, हमें तो समझना है क्वेश्चन में। देखो जरा, पहली एंट्री क्या होगी? पोस्टिंग सबको आती है, ये मैंने पहले भी बताई थी। डेबिट साइड पोस्ट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो अकाउंट बना रहे हैं उसको देख करो, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे टू स्टॉक 15,000, टू मशीनरी 25,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000, टू आकाश कैपिटल, डेबिट साइड आएगा। इन्होंने बोला, किसने बोला? मैंने ध्यान नहीं दिया। टू रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है ना भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000, तो ये भी टू आकाश कैपिटल, डेबिट हो रहा है रिवैल्यूएशन 10,000। अब निकाल देंगे प्रॉफिट और लॉस, कौन सी साइड बड़ी है? 62,000 क्रेडिट बड़ी है, तो आ जाएगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू आशीष कैपिटल। कैपिटल और करंट अकाउंट ध्यान रखा करो, अगर मेथड फिक्स्ड होता तो यहाँ करंट अकाउंट आता। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 40, 44 और 10, 54, 8,000। तो 8,000 को बांट देंगे पुराने रेशियो में 266। देखो जरा, देखो हमें रेमनरेशन देनी है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, पार्टनर को रेमनरेशन देनी है। अगर हम पार्टनर को रेमनरेशन देंगे तो उसकी कैपिटल कम होगी कि ज्यादा होगी? उसकी कैपिटल ज्यादा होगी, तो उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमने कहा टू आकाश कैपिटल, और ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, लॉस है, तो अपन ने क्या कहा? रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एंट्री आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बन जाएगा। डन। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 और करो फटाफट। यस, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसमें सब कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ABC आर पार्टनर्स 2:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 5:3:2 में। दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यूज, ध्यान से पढ़ लो। दे ऑल्सो डिसाइडेड
नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, इनको वैल्यूज को चेंज नहीं करना, तो दूसरा वाला मेथड है। द बुक वैल्यूज एंड रिवाइज वैल्यू दे रखी है आपके पास, डेट ऑफ चेंज, तो ऐसे केस में अपन क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ। सबसे पहले देखो मशीन की बुक वैल्यू है 2.5 लाख, रिवाइज वैल्यू 3 लाख, बढ़ गई, फायदा हो गया आपके पास, इंक्रीज इन मशीनरी 50,000, क्या तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस होगा। कंप्यूटर 2 लाख का 175 हो गया, तो प्रॉफिट है या लॉस है, 25,000 लॉस है। क्रेडिटर्स में क्या हो रहा है, 90 से 75 डिक्रीज है, बताओ डिक्रीज इन क्रेडिटर्स प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गए, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 बढ़ गए, लॉस है, प्रॉफिट या लॉस बताओ क्या आ रहा है आपके पास, 35 और ये 65, प्रॉफिट आ गया, ये क्या है नेट इफेक्ट, और जब ये प्रॉफिट आता है तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस है, तो उसके लिए पहले क्या निकाल लें, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला लगा दो। अब ज्यादा मिल रहा है या पहले ज्यादा मिल रहा था, पहले ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए बी सी, पहले कितना था आपके पास 2/5, 2/5, 1/5, अब कितना है, एलसीएम इज 10, क्या कर रहा है ये, गेन। मुझे बता सकते हो अगला पार्टनर क्या करेगा, क्योंकि ये गेन और सेक्रीफाइस यहीं बराबर हो गए, तो इसलिए अगले वाला कुछ नहीं करेगा, 10 2 - 2, एंट्री क्या कर लेंगे, इज कैपिटल या करंट अकाउंट, तो कैपिटल, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बी इज कैपिटल, अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल नेट इफेक्ट इनटू में रेस्पेक्टिव गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आगे बात समझ में, ये सारे अपने पार्ट्स पढ़े हैं, अभी क्वेश्चन तो सब कुछ मिक्स करके आएगा, समझ रहे हो, अभी तो अपन ने जस्ट इन पार्ट्स पढ़े हैं, सब ट्रीटमेंट समझे हैं, जब कलेक्टिवली क्वेश्चन आएगा हाँ क्लियर है यहाँ तक। तो आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए कि जब पार्टनर्स नई वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, और ओल्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे।